अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूसा व्लॉग्स। अजीज़ान मोहतरम, एक बहुत अजीब किस्म की रिपोर्ट, बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की रिपोर्ट आई है। लग रहा है ऐसा कि ना कुछ दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है बहुत शदीद किस्म की। वो दो हिंदुस्तानी जो हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा है, दो बाप बेटे हिंदुस्तान से जो है वो जान बचा के पाकिस्तान आए हैं और आके उन्होंने कराची का इंतखाब किया है। और उनका सफ़र कैसा है वो सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। इस मामले के अंदर सीमा के हवाले से भी बात करेंगे और इसके अलावा जो कुछ भी मामला चल रहे हैं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये चीज़, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। देखें, ये सबको पता है कि इंडियन जो एजेंसीज़ हैं वो मुसलसल मुसलमानों के साथ वहाँ पर क्या मतलब एजेंसीज क्या, इंडिया की पूरी हुकूमत अभी तक जितनी भी आई है, ये 70-76 साल के अंदर जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने मुसलमानों के साथ वहाँ क्या हाल किया है। लेकिन वो अव्वल आखिर जो है वो हिंदुस्तान की मोहब्बत में जो है वो अपने घर बार नहीं छोड़ रहे। हमारे भी पुरख जो थे, हमारे भी जो अजदाद थे, वो जब पाकिस्तान बनाए तो हम लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान करते हुए वहाँ से अपने सारा साजो सामान छोड़ के जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान उन्होंने ट्रैवल किया, ना सिर्फ ट्रैवल किया बल्कि जंग भी लड़ी, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे जो थे महाज चल रहे थे, तो वहाँ लड़ाई भी हुई, सब कुछ हुआ। मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ, मुख्तसरन अपने आबा अजदाद की कहानी बताता हूँ। मेरा नाम है सैयद शहरियार अली नकवी और मैं ख़ानदाने क्या कहते हैं नबूवत से मेरा ताल्लुक़ समझ लीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे से हमारा, उनकी उनकी नस्ल से हमारा ताल्लुक़ है। यानी कि हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उधर ही से करते करते इस तरीके से 10वें इमाम हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमारा जो है वो शजरा लगता है। ठीक है, तो हम लोग प्योर मुस्लिम, प्योर सैयद हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे जो आबा अजदाद थे उनका काम क्या था? दीन इस्लाम की खिदमत। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि मतलब कोई वहाँ से मदीना से और ये अरब कंट्री से निकल के ईरान गए तबलीग के लिए। वहाँ से जो है ये अफ़गानिस्तान भी है, कुछ जो है हिंदुस्तान चले गए, कुछ ये अफ्रीका चले गए, कुछ जो है वो दूसरे ऐसी कंट्रीज चले गए जहाँ जैसे चीन भी है और क्या कहते हैं बाकी और ममालिक हैं। ठीक है, रशिया भी गए, जर्मनी भी गए। तो हमारे जो अजदाद थे उन्होंने जो है वो रुख किया ईरान का, ईरान के बाद किया यहाँ हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में दीन इस्लाम फैलाया। और वहाँ पर सबसे पहली इमाम बारगाह जो गुफरान माब के नाम से वहाँ पर मशहूर है, वो मेरी अम्मी के दादा के वालिद थे, क्योंकि मेरे नाना के जो वालिद थे वो अल्लामा ऑफ हिंदी मुद्दज़िल्लहु, जिनकी कब्र मुबारक मौला अली के रोज़े में जो सीधे हाथ पे सुतून है उसके नीचे है ना। तो ये हम लोगों का शजरा है। अच्छा, फिर जब पाकिस्तान जब अलग हुआ, मतलब एक अलग मुल्क बना पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कभी कैद नहीं था। आप लोग कहते थे कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, गलत सवाल है। पाकिस्तान कभी बना ही नहीं था तो कैद हो ही नहीं सकता। जो कैद होती चीज़ वो आज़ाद होती, तो पाकिस्तान कभी कैद था ही नहीं। ठीक है ना। तो पाकिस्तान जब बना था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मुसलमानों, ये आपके लिए एक अलग रियासत बना रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर आइए और सुकून से रहिए। जबकि कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ हमारी ज़मीनें हैं, ये है वो है, तो उस चक्कर में वो वहीं रह गए। लेकिन हमारे जो जद था वो वहाँ से जंग लड़के आए, यहाँ तक कि मेरे नाना और नानी वो लोग जब हिंदुस्तान से आ रहे थे तो मेरी अम्मी बताती कि नाना बहुत अच्छी लाठी चलाते थे। तो वहाँ सिखों से भी बहुत ज़्यादा मुकाबले हुए उनके, बहुत उनको मतलब समझ लें कि वो तलवारें ले लेके हमले करते थे, नाना लाठी चला के। और उनके साथ ज़ाहिर है कि अकेले तो नहीं थे वो, और भी लोग थे जो जंगजू थे वहाँ पर, या जिनको इन सब चीज़ों में काफ़ी महारत हासिल थी। तो वो उन लोगों ने किसी तरीके से बच बचा के वहाँ पर से जो है वो उनको शिकस्त दे के और फिर यहाँ पाकिस्तान आने के लिए आगे मज़ीद बढ़ते गए। बीच रास्ते में ये भी हुआ सीन कि मेरी वालदा बताती हैं कि उनको उनकी अम्मी ने बताया था कि रास्ते में जब पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे तो एक अम्मी की बड़ी बहन हुआ करती, बहुत मतलब सबसे पहली जो सिस्टर थी जो घर की उस वक्त बड़ी थी, छोटी सी मतलब हुई थी वो, बहुत मनी सी। तो वो दौरान सफ़र जो ये बैलगाड़ियों पे क्योंकि सफ़र करके आए थे, तो बैलगाड़ी से गिर के वो शहीद हो गई थी। तो नानी जो है उस बच्ची को सीने से लगा के उस वक्त तक उसको सीने से लगा के रखा और नाना को पता नहीं चलने दिया जब तक वो पाकिस्तान में कदम नहीं रखी है।
और जैसे ही वो पाकिस्तान कदम रखा है तो लोगों ने, नाना वगैरह ने शुक्र अदा किया, और जब बेटी को गोद में उठाया तो देखा बेटी तो मुर्दा है। तो गम से ज़ाहिर है हालत ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा कि भाई आपने इसको बताया क्यों नहीं? तो नानी ने कहा कि अगर मैं आपको बता देती तो शायद आप हिम्मत हार जाते, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है ना। जो कहते हैं कि पाकिस्तान या उर्दू स्पीकिंग जो है जूते खा के हिंदुस्तान से निकले ना, जूते खा के नहीं, जूता मार के आए वहाँ से, आई समझ, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक तबका वो था जो इस तरीके से कट कटा के लड़ झगड़ के हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गया, और एक वो था जो लालच में वहीं रुका रहा कि नहीं नहीं हम जो है वो यहीं रहेंगे और हिंदुस्तान जो है वो सिख को जो है वो इस्लामिस्तान बना देंगे, मुस्लिमिस्तान बना देंगे, या यहाँ जो है वो हमारी हुकूमत होगी, सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो कोई भी लालच वगैरह के अंदर वो वहाँ रह गए और आज पछता रहे हैं। ऐसी कहानी हुई है। दो बाप बेटे मोहम्मद हसनैन और इनका बेटा इसहाक अमीर, जो कि अपने आप को शेख ख़ानदान से बता रहे हैं, शेख भी हैं और सैयद भी हैं। ये दो अजीब बातें हैं, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, शेख भी हैं और सैयद भी हैं, ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि वो जिस तरीके की डायलॉग बाजी कर रहे हैं ना, वो सोचें कि शायद इंडिया में खड़े हुए इंडियन मीडिया, जैसे वो हर बंदा शेर व शायरी कर रहा होता है ना कि जब बकरी ने मारा है बकरे को सींग तो बकरा भी मारेगा बकरी को सींग, दिया हुआ है। अब वो यहाँ पर आके सीमा की तरह सिंपैथी हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मोहम्मद हसनैन जो है जर्नलिस्ट है, 3 ज़बानें जानते हैं, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी। अच्छा, मीडिया द मीडिया प्रोफाइल के नाम से इनका अखबार भी है वहाँ पर हिंदुस्तान में, और उसके मालिक हैं मुसलमान सहाफ़ी हैं, जान बचा के यहाँ पर आए क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का इनकाउंटर कर देते या मेरे बेटे को मार देते, इस चक्कर में वो वहाँ से निकले। किस बात पे इनकाउंटर कर देते? उस पर वो उनका बेटा कह रहा है कि मुसलमान होना ही सबसे बड़ा जुर्म है, ठीक है, जो कि बात हजम नहीं हो रही। अच्छा, पाकिस्तान आने के रास्ते इन्होंने बताया कि 5 सितंबर को इंडिया से ये अबू धाबी गए, अबू धाबी से 7 सितंबर को इन्होंने वीज़ा लिया है, कहाँ का? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के 8 को जो है वो काबुल पहुँचे, काबुल से कंधार है, कंधार से जो है वो पिशावर, ठीक है। अच्छा, कंधार से पिशावर आए, लेकिन उससे पहले मतलब पिशावर कैसे आ गए ये नहीं समझ में आया। कंधार से ये बॉर्डर इन्होंने क्रॉस की, वहाँ पर पैसे दिए, पैसे देके ये आए बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से चमन गए, चमन में इन्होंने फिर वहाँ पर रिश्वत दी, इन्होंने 60,000 रुपये दिए और कराची आ गए, ठीक है। अच्छा, कंधार से पिशावर वाला सीन समझ में नहीं आ रहा, फिर पिशावर से बॉर्डर क्रॉस करके ये वहाँ कैसे चले गए, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। अच्छा, अब ये चीज़ देखें कि कहीं मुझे लग रहा है कि इंडिया का कहीं एजेंट तो नहीं है, क्योंकि देखें जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं हजम नहीं हो रही है। कुछ तो ऐसा किया है कि ऐसी गड़बड़ हुई है। आपको याद होगा कि कल मेजर गौरव आर्या दत्ता ने जो है वो, नहीं सॉरी, मेजर गौरव आर्या ने एक धमकी दी है कनाडा को और दुनिया को धमकी दी है कि हम जो है वो 7-8 दिन के अंदर जो है सिख, खालिस्तान के जो सिख हैं उनको 4-5 को हमने लुढ़काना है, ठीक है। अब हो सकता है ये कोई टेररिस्ट हो और ये वहाँ से इसी चक्कर में आया कि भाई हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सिख वगैरह जो घूम रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर खालिस्तान के जो हामी हैं वो सिर्फ ऐसी कंट्रीज में तो नहीं होंगे, वो ज़ाहिर पाकिस्तान भी आए होंगे, तो पाकिस्तान के अंदर भी रह रहे होंगे, हो सकता है उनके मिशन उनके लिए यहाँ पर भेजा हो। लेकिन आप यहाँ पर हमारे इदारों की कारस्तानी देखिए। अच्छा, ये कह रहे हैं, अब मैं आगे वो भी बताता हूँ, कह रहे हैं मुसलमान जो वहाँ सर झुका के रहने पसंद करते हैं, हमसे सर नहीं झुकाया जा रहा था इसलिए हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। आईजी के पास गए, फिर वहाँ से किसी और ऑफिस गए, वहाँ से एसएसपी साहब के ऑफिस में एक बंदे से बात हुई जिन्होंने खारादर भेजा, खारादर से उन्होंने फ़ोन किया, रात को 1 बजे ही आ गए सोराबकोट, सोराबकोट से जो है वो उनको ईदी सेंटर में पनाह मिली है, ईदी सेंटर में रह रही है। जनाब की उम्र जो शेख इसहाक अमीर है, इसकी उम्र है 31 साल और 70 साल जो है वो मोहम्मद हसनैन साहब की उम्र है। अच्छा, हिंदू बनने पर जो आरएसएस फोर्स करती है उनको कि हिंदू बन जाओ, और अगर हिंदू नहीं बने तो फिर तुम्हारा जो है वो कला का मकर दिया जाएगा। बाकी और जो मुसलमान हैं उन्होंने अभी तक कोई ऐसी चीज़ बताई नहीं, क्योंकि ये तो पता है कि वहाँ पर ऐसे मसाले में आए दिन वीडियोस भी आ रही होती हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को गली के अंदर, वो मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, 6 महीने पहले की शायद बात है कि एक मुसलमान को गली के अंदर घेर के उसको तलवारों से जिस तरीके से काट रहे थे ये हिंदू जो इंतहा पसंद तंजीमें, क्योंकि सारे हिंदू ऐसे नहीं है लेकिन कुछ तो हैं ऐसे, ठीक है ना। तो उन्होंने वो ये सारी चीज़ तो फोर्स है, मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है, ठीक है। जब भी ओवैसी जो है वो भी बोलता रहता है, उसका भाई भी,
अच्छा, कह रहे कि एक लड़की को मुसलमान वो हिंदू करने पे वहां से पाकिस्तान से भगा के लाने पे 4 लाख रुपए मिलते हैं, और सीमा को भी ऐसे ही वरगला के फंसा के लेके गए और सचिन को जो 4 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आईजी साहब से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वो कुछ करें, हमें गिरफ्तार कर लें या कुछ भी कर लें। तो उन्होंने आईजी साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया रह रही है, आप भी रहो। आईजी साहब का करेक्टर आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारी जो सिंध पुलिस है वो कितनी ज़्यादा रहम दिल है। चाहे दुआ दारा को अगवा करने वाला ज़हीर हो जाए, चाहे उम्मे हबीबा को अगवा करने वाला जो है वो क्या नाम था उसका, चिबल्ले का, वो नाम भूल गया मैं उसका, वो लड़का हो जाए, ठीक है। तो या कोई और भी टेररिस्ट हो, अगवानी हो, इन लोगों के ऊपर कोई इन लोगों को जो है वो फिक्र नहीं है। जो आ रहा है खुला खाओ तो नंगा ना हो, तेरी माँ का जो है वो मुल्क है, आ खा इसे, तेरे बाप का मुल्क है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। आईजी साहब का करेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल है। जो इन्होंने रूट बताया है, इन्होंने मीडिया पे आके रूट बताया कि हम इस रास्ते से गए हैं, इस रास्ते से यहाँ आए हैं। तो वो कह रहे हैं हम खुद इलीगल आए, वो टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। मेरी नज़र में देखिए, मैं इतनी आसानी से तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हम उस तरीके से आए, तो हो सकता है वो ये चेक कर रहे हैं कि पाकिस्तान में, जैसे ये पाकिस्तान से सीमा वहाँ चली गई और बोल रही है मैं इलीगल वे से आई हूँ, तो वहाँ पर उसको घेर के रखा हुआ है, उसको मीडिया की कवरेज दी जा रही है। तो क्या अगर हम यहाँ से 2 मर्द यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आ जाते तो हमारे साथ क्या होता है? क्योंकि उन्होंने अंजू भेजी, अंजू को कोई ऐसे खास कवरेज मिली नहीं, अंजू यहाँ पर रह रही है आराम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने सोचा कि अगर हम दो बाप बेटा जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ बैद नहीं है कि वहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हो और ट्रेनिंग लेके जो है वो मुस्लिम बन के, या मुसलमान ही थे और ट्रेनिंग लेके यहाँ पर आ गए हो कि भाई तुम्हें क्या क्या करना है। क्योंकि मैं, आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल के अंदर एक तस्वीर लगाई हुई जिसमें लड़का जो है वो कैमरा उसका ऑन है यूं इस तरीके से, वो कोई वीडियो बना रहा है, ठीक है ना। कौन वीडियो बना रहे हैं? जो ये हसनैन साहब का बेटा इसहाक साहब जो वीडियो बना रहे हैं मुसलसल, किस चीज़ की वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ये चीज़ जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा शायद भाई से जो है थोड़ा रब्ता करूँ, उसे इस पॉइंट पे जो है वो लेकर आऊँ। अच्छा जी, हिंदुस्तान का जो आप देख रहे हैं मुसलसल हट दर्मी चल रही है। मेजर गौरव आर्या जो है वो दुनिया को धमकी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि एक दहशतगर्द है। दहशतगर्द का काम क्या है? दहशतगर्दी। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई जो है वो उसको छोड़ा हुआ है कि वो भाई खुला जो पूरे मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर वो बवाल मचाया हुआ है। आप सोचें कि ये अपने आप को कि डी कंपनी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, ये क्या है ऐसा? अच्छा, मोदी की कंडीशन इस वक्त क्या होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ गायब होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और फिर ये मेजर गौरव आर्या जो इतना ज़्यादा उछल रहा है ना, इसकी भी पुंगी बहुत जल्दी बजने वाली है। मेजर गौरव आर्या जो है, इसका पता चला है कि ये रॉ का एजेंट है, ठीक है, सबको पता है, रॉ के लिए काम करता है। और उसके अलावा भी ये अभी वही सारी चीज़ें बोल रहा है जो इसको ऊपर से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार बोलती है कि ये बोलना है तुम्हें, तो वो बोलता है, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान कितना ज़्यादा प्रिपेयर है, कितना ज़्यादा इसको गुरूर में, वो अकड़ में है अपनी, और उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। मोदी विल बी नो मोर इंशाल्लाह। मेजर गौरव आर्या ये भी गायब हो जाएगा, देखिएगा बहुत जल्दी ये भी गायब हो जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई क्या है उसका पता नहीं, जो है वो ये कि वो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये एजेंसी इंडिया जो है वो अपने 2 तरीके की समझ लीजिए एजेंसी चला रही है, एक तो माफिया एजेंसी और एक तो ये रॉ की एजेंसी जो है वो, उसके थ्रू जो ये दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैला रही है। अभी वो कह रहे हैं कि यार वो कनाडा के अंदर जो कुछ भी हुआ, ये कह रहे थे कि कनाडा ने खुद कराया, जबकि उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है ये मैंने मारा है, मैं मजीद जो है वो दौड़ फटकाऊंगा। फिर उसके बाद कह रहे गौरव आर्या कह रहे हैं कि अभी हम 8 तारीख को जो है वो, सॉरी 7-8 दिनों में मजीद 2-4 बंदे और टपकाने वाले। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनकी कार्रवाई है, ये दहशतगर्द हैं और ये चाहिए ही रहे हैं कि हम लोग जो है वो इस चीज़ को फ़ौरन उस पर एक्ट करें और दुनिया को करके बताएं कि ये भाई हम लोग ये कर सकते हैं। अगर इन्होंने ऐसा कोई अटेम्प्ट कर दिया तो ये याद रखिएगा, एक तो ये खुली धमकी है आलमी ताकतों को, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और न्यूजीलैंड, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि इस वक्त सुपर पावर्स में शुमार होता है। न्यूजीलैंड तो पीसफुल कंट्री में शुमार होता है। तो आप देख लें कि अगर ये अमन और अमान बर्बाद करते हैं, अगर इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं अमेरिका या ये कंट्रीज जो है ना ये काम करने देंगी, क्योंकि उनको फिर वजह मिल जाएगी अमेरिका के इंडिया के ऊपर हमला करने की।
या इंडिया के खिलाफ कोई इकदाम करने की, मोदी को जो है वो धूल चटाने की, क्योंकि ये भूल गया मोदी कि अमेरिका ये वही अमेरिका है जिसने जो है सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया, ये वही अमेरिका जिसने मोहम्मद गद्दाफी के साथ क्या किया, ठीक है ना, ये वही अमेरिका जिसने उसामा बिन लादेन के साथ क्या किया, सबको पता है। तो वो किसी की को छोड़ता नहीं है, ऐसी बिलावजह में सुपर पावर नहीं है अमेरिका, ठीक है ना। अब वो सोचा कि यार रूस जो है वो यूक्रेन वाली जंग जीत गया, अमेरिका को उसने पछाड़ दिए, तो शायद रूस जो है वो मेरी मदद करने के लिए आएगा कद्दू। रूस जो है वो पागल नहीं है कि रूस अकेला खड़ा हुआ है। चीन आपकी मदद करने के लिए आएगा कद्दू, बिल्कुल भी नहीं आएगा। चीन तो आप खार खाया हुआ है, ठीक है। इस वक्त अगर इंडिया जो है वो क्या कर सकता है, इस वक्त माइंड डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान पे हमला करेगा वो, ताकि पूरी दुनिया की जो नजरें इधर लग जाए। लेकिन वो भूल गया कि अगर वो ये हरकत करेगा तो माइंड डाइवर्ट होने के बजाय सारा माइंड जो है सबका इधर ही आ जाएगा, फौरन इंडिया जो है नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और वो सोचे कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, मुफलिसी है, गुर्बत है, ओके ये अपनी जगह पर है, लेकिन जज्बा जो है ना वो हर इंसान के अंदर बहुत है, पाकिस्तानी के अंदर बहुत है। इंडिया का वो हाल होगा ना कि वो कभी तारीख में भी शायद नाम ना मिले, या शायद तारीख में नाम ये मिले कि एक ऐसा मुल्क था कि जो अच्छा खासा तरक्की कर रहा था, लेकिन एक बेवकूफ़ एक चे इंसान की वजह से जो है वो इंडिया गर्क हो गया, और उस चे इंसान का नाम जो है मोदी है, ठीक है ना। ये तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया वगैरह, ये जो फाइव आइज जिसे कहा जाता है ना, इन कंट्रीज से पंगा लेना कोई वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका बहुत बड़ा इस वक्त फ़ायदा पाकिस्तान को मिल सकता है। पाकिस्तान का फ़ायदा है शुरू से, लेकिन हमारे हाथ से सीपैक चला गया, उसकी वजह आप साबिक हुकूमत, ठीक है, साबिक हुक्मरान, उनकी नाअहली की वजह से आपके पास से सीपैक चला गया। इनकी नाअहली की वजह से जो आपके पास है ये जो नीलम वादी है उसके अंदर जो झील थी वो वहाँ वो पूरी खुश्क हो गई है जरदारी साहब की वजह से। वहाँ डैम बना देते जो इन्होंने नहीं किया, और इंडिया ने उसका आलमी इदारे में जो थी अदालत उसमें केस लड़ा, ये गए ही नहीं वहाँ पर। इन्होंने क्या किया कि वो उसको पूछा तक नहीं, और इंडिया वो केस जीत गया, क्योंकि जब वो क्या कहते हैं अपोनेंट नहीं जाता है तो वो जाहिर है फिर फैसला मुद्दे के हक में आता है जो केस करता है। तो इंडिया वो केस जीत गया। आज पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर कभी भी इंडिया छोड़ सकता है सैलाब, वो छोड़ देता है और उसकी मर्जी है, पाकिस्तान को डुबा के मार देता है, ठीक है ना। तो इसके ये आपके अपने सियासतदानों की नाअहली की वजह से। इस वक्त आर्मी चीफ के बारे में बार बार बोलता हूँ, आर्मी चीफ हमारा जिंदाबाद है। आर्मी चीफ और जो निगरान ये वजीर आज़म है, बहुत बेहतरीन आदमी आपको मिल गया है, ये बहुत टाइट बंदा मिला है इसको। मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे यही जो है वो परमानेंट वजीर आज़म बन जाए, क्योंकि मैं इस बंदे के हक़ में हूँ भाई। इसने बहुत अच्छा काम किया है अभी, और आगे भी बहुत अच्छे काम कर रहा है। अल्लाह इसको जो ज़िंदगी दे और सेहत दे, और ऐसे ही रखे, और हमारे आर्मी चीफ साहब को भी। तो इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। सबको बोलें आप इन्वेस्टमेंट यहाँ करें, हम तादाद में कम है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी के लिए वीज़े कनाडा में खुलने वाले बहुत जल्दी, बहुत आसानी से मज़ीद, ठीक है। और इंडियन जो लोग हैं जो बेसिकली इंडियन हैं, उनको वहाँ से जो वो बहुत जल्दी जो है बेदखल करके निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। पाकिस्तान को चाहिए इस वक्त इस कंडीशन में अपना उल्लू सीधा करे, और अपने जो हमारे अंदर कमी है उसको फौरी तौर पे पूरा करे, ठीक है। और बाकी ये जो इन दोनों बाप बेटों की कहानी है, इन दोनों की कहानी से आप सबक सीखें कि कौन किस तरीके से पाकिस्तान में घुस सकता है। तो आप वो जगह को फ़ौरन जो है वो वहाँ पर चेक पोस्ट अपनी जो है उनको हाई अलर्ट करें, और ये आईजी सिंध जो है उसको फौरी तौर पे तब्दील करें, क्योंकि आईजी सिंध साहब जो है ना ये गड़बड़ आदमी है भाई, सीधी सी बात है। बहुत नाइस होंगे, लेकिन ये अपने जो यहाँ के शहरी हैं ना कराची के और सिंध के, इनके साथ इंसाफ कर लें तो वो भी अच्छा हो जाएगा, वरना फिर जो है वो इस तरीके से जो है वो नहीं चलेगा। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इतने ज़्यादा दरिया दिली ना दिखाएं कि गले में फंस जाए, क्योंकि यही बंदे जो दोनों बाप बेटे हैं हो सकता है कल गले के अंदर फंस जाएं, और फिर हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं अलावा है कि हम बगले बजाएं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है कि सीमा के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया कि सीमा के साथ क्या हुआ है, और सीमा जो है वो ट्रांस में है। अब सीमा के बारे और भी चीज़ें कि सीमा का कज़न जो है वहाँ जेल के अंदर पड़ा हुआ है। कीप वॉचिंग गोसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।